जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लाल फोर्ट मंडरू। आज मैं आपको एक अहम पॉइंट पर लेके आया हूँ। ये तख्ती वाक़या है फोर्ट मंडरू के टॉप पर, फोर्ट मंडरू के हाइट पर। ये तख्ती किस चीज को जाहिर करती है, आज मैं आपको बताने आया हूँ। ये पहले नंबर पे देरा राजनपुर की जो हुक्मरानी है, देरा राजनपुर की जो सरदारी निजाम है, वो उस चीज को जाहिर करती है। ये अंग्रेज दौर से जहां पे ये तख्ती नस्ब की गई है, इसके पहले नंबर पे आप नाम देख रहे हैं सरदार मीर बलखशेर खान मजारी तमुनदार ट्राइबल एरिया सरबरा, नवाबजादा सरदार मोहम्मद खान तमुनदार लेगारी, सरदार बच्चा खान तमुनदार द्रिशक, सरदार गुलाम हैदर खान तमुनदार गुरचानी, सरदार आशिक मोहम्मद खान सरबरा तमुनदार बुजदार, सरदार मंजूर अहमद खान तमुनदार कैसरानी, सरदार गुलाम हुसैन खान तमुनदार सोरीलोंड, सरदार मोहम्मद अफसल खान तमुनदार तिबी लुंडान, सरदार रबनवाज रईस खेतरान वहोवा। तो ये इस चीज को जाहिर करती है कि यहाँ कोह सुलेमान की जो हुक्मरानी थी इनके पास थी, तो कोह सुलेमान के जितने भी यहाँ पे कत्लो गारत फैसले जितने भी होते थे वो इन्हीं सरबरा बैठ के करते थे। और फोर्ट मंडरू दारुल हुकूमत कोह सुलेमान का था और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी है, सेहत अफजा मकाम होने के नाते। और इसको एक दारुल हुकूमत जो होती है उसका भी एजाज हासिल है। जितने भी तमुनदार ये आप देख रहे हैं वो फैसले यहाँ पे होते थे। यहाँ पे जिरगा हाल मौजूद है, यहाँ पर ये तमुनदार बैठकर कबायली हमायदीन के साथ जिरगे करते थे। और अदालत जो है वो भी मौजूद है और यहाँ पे जिरगा हाल मौजूद है। और यहाँ पर जो हमारा पुराना अंग्रेज दौर से कमरा अदालत आज भी मौजूद है। तो आज मैं आपको वो दिखाऊंगा। यहाँ पे पहुंचे हैं, ये आपको सामने आप देख रहे हैं बोर्ड, बहुत ही पुराना कदीमी 100 साल पुरानी ये इमारत है। 100 साल पुराना ये बोर्ड आप देख रहे हैं, दफ्तर अदालत। जूम करके दिखाएं पॉलिटिकल असिस्टेंट साहब। ये उनका उस टाइम का कबायली निज़ाम का, कबायली सिस्टम का, कबायली जिरगे का ये मजिस्ट्रेट था, ये सीनियर जज था, पॉलिटिकल एजेंट साहब। जो जिरगा हाल आपको दिखाऊंगा, जिरगा हाल में जो बैठ के फैसले करते थे, अगर उनका फैसला चैलेंज होता, अगर कोई फरीक ना मानता कि मेरे साथ नाजायजी हुई, मेरे साथ इन लोगों ने जायज नहीं किया, तो वो यहाँ आकर, पहले जहाँ पे अदालत लगती तो वो यहाँ आकर अपना दरखास्त देता कि मेरे साथ नाजायजी हुई, मेरा फैसला सही नहीं हुआ। फिर उनकी जवाब तलबी कमांडेंट सीनियर सिविल जज उस टाइम होता था, ये आज ये पॉलिटिकल एजेंट है, तो बॉर्डर मिलिट्री पुलिस भी इसको दे दी गई है। तो वो इनके यहाँ पे अपील करता, तो फिर वो अपील के ऊपर नजरसानी करके वो जिरगे के जो मैंने आपको तमुनदारें दिखाई हैं 10 तमुन, वो उनको बुलाता, उनके साथ जितने भी कबायली हमायदीन होते उनको बुलाता कि ये फैसला ये कैसे हुआ। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमारा एक फोर्ट मंडरू का, कोह सुलेमान का एक विरासत को इस तरह वीरान रखा गया। ये भी 3 साल कबल इसकी रिपेयर, वो भी कोई गवर्नमेंट नहीं आई तो उसकी मेहरबानी से ये रिपेयर हुई, तो उसको भी पता नहीं ठेकेदार छोड़ के चला गया। ये भी इसका कमरा अदालत था। ये जहां पर वाकई ये उस टाइम की ये था जेल, जहां के अंदर जो कैदी रखे जाते थे, जैसे आज अदालतों में लाकर बशकी खाना जिसको बोलते हैं, तो ये उस टाइम का बशकी खाना था। ये आपको ये दरवाजे नजर आ रहे हैं, ये बशकी खाना के दरवाजे हैं, बात करने के लिए, चाय देने के लिए, कुछ देने के लिए से निकाल के तो ले जाते थे मजिस्ट्रेट को पेश करने के लिए। तो उस टाइम का जो जुडिशली निज़ाम था वो हमारे लिए बहुत ही बेहतर था। कत्ल के फैसले के ज़्यादा से ज़्यादा 14 साल। बाकी जो गरीब होता था, यहाँ अपने तमुनदार जिनके सरदार होते थे वो अपने राज के फैसले करके उनकी चटियाँ भी देते थे। तो आज हम एक दफ़ा तो हमारे घर उजाड़ के जुडिशली निज़ाम बिल्कुल दोनों तरफ से, कातिल और मकतूल के दोनों तरफ से घर को सफा करके 10 साल लगेंगे, 8 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे, कोई पता नहीं एक फैसला उस गरीब के घर के उजाड़ने के बाद भी उसके हक में आएगी या नहीं आएगी। यहाँ का जो फैसला था, यहाँ का जो बर वक्त फैसला था, वो था भी मेरिट पर।
अगर कोई बंदा किसी जगह पे कत्ल करता, किसी एरिया में, किसी कौम के अंदर, वो एक फर्द शाहिद नहीं होता था, वहां के पूरे कबाइल जितना भी बैठे हुए थे वो सारे शाहिद होते थे और वो गवाही देते थे कि ये ऐसे ऐसे बलोच की था। उस टाइम सच्चे दौर थे, कोई झूठ नहीं था, वो बर वक्त फैसले और बेहतरीन फैसले होते थे। आज तो आप लोगों के सामने है, फैसले भी आप लोगों के सामने हैं, पाकिस्तानी अदालतें भी आप लोगों के सामने है, कितनी इंसाफ मिल रहा है। ये अभी खत्म हुई है, ये कोई 93, 94, 95, 96, इसी दौरान हमें हमारी ये सिस्टम को, कबायली सिस्टम को ख़त्म करके हमें जुडिशली निज़ाम में धकेल दिया गया। ये बर वक्त फैसले वाला निज़ाम हमारा एक बेहतरीन निज़ाम था। तो आज भी अगर कबायली लोग मिलकर ये हमारे सिस्टम को बहाल करें तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी कोई बेहतरीन बात नहीं होगी, क्योंकि अदालतों के चक्कर में, वकीलों के चक्कर में, जजों के चक्कर में इंसाफ तो नहीं दिखाई देता। ये इंसाफ एक बर वक्त इंसाफ मिलता था। यहाँ पे तमुनदार जितने भी बैठते थे वो बैठ के फैसला करते थे। चलते हैं, आपको दिखाऊंगा जिरगा हाल। वहां पे जो तमुनदार बैठते थे, वहां पे जो कबायली वडेरे बैठते थे, जहाँ पे जो सरदार अपने इलाके के वडेरे बुलाकर उनके साथ ही आते थे और वो फैसले करते थे। चलते हैं, आपको जिरगा हाल दिखाऊंगा, जहाँ पर हमारे सरदार, हमारे नवाब और हमारे बलोच कबायली बैठकर एक फैसले को हतमी शक्ल देते। फिर उसके बाद जहाँ पे आकर वो अपना फैसला सुनाते, फिर उसके कागजी कार्रवाई को कमांडेंट सीनियर जज साहब उसको ओके करके उसके हक में फैसला सुनाते, कैद सुनाते, छोड़ देते, जुर्माना करते, जो चीज करते वो मजिस्ट्रेट के पास खुद मुख्तारी होती थी, कमांडेंट साहब के पास। वो आज भी ये देखे नाम आपको बाकियात नजर आ रहे हैं। मैं फिर भी गवर्नमेंट से मुतालबा करता हूँ कि ये हमारे फोर्ट मंडरू के, कोह सुलेमान के ऐसे कदीमी अंग्रेज दौर के वर्षों को इनको बनाए, इनको रिपेयर करें, इनको उसी हाल पे रखें, इनको एक म्यूजियम बनाए, कोई मसला नहीं है, म्यूजियम बनाए ताकि फोर्ट मंडरू आने वाले सयाह इनको देखें। ये सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये है जिरगा हाल। ये इसकी ये टफ टाइल या इसकी ये रोड, ये ग्रिल है, ये अभी 3 साल पहले बनी है, 3 से 4 साल, नए गवर्नमेंट जो आई थी। तो ये जिरगा हाल है। यहाँ पर जो मैंने आपको तख्ती दिखाई थी 10 तमुनदारों की, वो तमुनदार यहाँ पर बैठकर फैसला करते थे। ये जिरगा हाल के अंदर बैठकर जिरगा करते थे। जो फैसला होता था वो फैसला फिर सीनियर कमांडेंट साहब को, सीनियर अपना वो जज साहब को देते थे। जो उस टाइम का जज कौन था? उस टाइम का जज था कमांडेंट बॉर्डर मिलिट्री पुलिस, पॉलिटिकल एजेंट, जो आज पीए जिसको हम बोलते हैं, बॉर्डर मिलिट्री पुलिस का जो पीए है, वो उसको फिर वो अपना फैसला पेश करते थे। तो चलते हैं, आपको जिरगा हाल के अंदर ही विजिट कराऊंगा। दोनों तरफ ये बैठते थे कबायली अमायदीन के साथ। जो इनका चीफ जिरगा होता था, यहाँ वो फैसला, वहां पर भी सीनियर सिविल जज बैठता था, वो यहाँ पर भी बैठता था। तो जहां पर बैठकर वो फैसला सुनता, तो फैसला फिर सुनाता। यहाँ पर कबायली अमायदीन भी बैठते थे, जहां पर 9 तमुनदार जो बैठे हैं सरदार, वो भी बैठते थे। तो ये जिरगा हाल है, जहां पर तमुन कैसरानी हो, तमुन मजारी हो, तमुन दृशक हो, तमुन लोंडो, तमुन गुरचानी हो, जो भी मैंने आपको तख्ती के ऊपर दिखाए हैं, तो वो भी यहाँ पर बैठते थे। और उनके साथ अपने जो चीफ वडेरे होते थे वो भी यहाँ पर बैठते थे। अगर जहाँ पर इनका जो एक मेन किरदार था, जो इनका बड़ा बड़ा चीफ था, वो भी जहाँ पर बैठते थे। मैं आज इसी जिरगा हाल के अंदर आपको एक चीज का और वजाहत करूं। नवाब अकबर बुगटी ने इसी जिरगा हाल के अंदर जिंदगी में एक दफा कदम रखा, तो उसके खिलाफ, उसके बरअक्स फैसला किया गया। तो उसने कहा कि मैं आज के बाद फिर आपके लोगों के जिरगे में नहीं बैठूंगा। वो जिरगा जहां को सुलेमान के लेवल का नहीं था, वो एक पूरे बलोचों के लेवल का फैसला था। उस फैसले के लिए नवाब आए थे। इंशाल्लाह मजीद भी आप लोगों को फोर्ट मंडरू के जितने भी अंग्रेज दौर के हमारे बाकियात जहाँ पे हैं और नए चीजें बने हैं, पूरे फोर्ट मंडरू के हाल हवाल आपको इंशाल्लाह मैं वक्तन फक्तन अपने यूट्यूब चैनल पर देता रहूंगा। उसके वीडियो आप देखेंगे और मेरा सपोर्ट भी करेंगे। सियासी हवाले से भी वीडियो दूंगा, इलाकाई हवाले से भी, हर हवाले से आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।